सेल्फ रिस्पेक्ट सिर्फ दो शब्द हैं देखा जाए तो। सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है? आत्मसम्मान। आत्मसम्मान वही है कि जिसमें अपन खुद को क्या समझते हैं और अपन खुद को कितनी इज्जत देते हैं, उस पर डिपेंड करती है बात। कुछ लोगों में सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ नहीं रहती है, कुछ लोगों में रहती है, और कुछ लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट वहाँ पे गवा देते जिन्हें वो ज़्यादा पसंद करते, या फिर गंदी तरीके से कहे तो चाटुगिरी करते। वहाँ पे उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट किसी काम की नहीं रहती। उसी बारे में बात कर रहा हूँ मैं। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट मेरी नज़रों में तो बहुत है, पर कुछ लोग हैं जिन्हें मैं समझता हूँ कि हाँ ये अपने ही हैं, और उनके लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मैं थोड़ा सा त्याग भी देता हूँ। पर वो लोग जब वो लोग ही मेरे किसी काम में नहीं आ रहे, तो मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट क्यों त्यागनी चाहिए? किसी के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। अपनी एक बाउंड्री होनी चाहिए सेल्फ रिस्पेक्ट की, कि हाँ इससे ज़्यादा अगर कुछ हुआ तो मैं इसको बोलने नहीं वाला, हराने नहीं वाला, सुनने नहीं वाला। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मतलब हमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गंवानी पड़ती है उन चूतियों की वजह से। अब मैं गाली क्यों दे रहा हूँ ये अलग बात है, क्योंकि कुछ लोग उसी लायक होते हैं, कुछ लोग उसी लायक होते हैं गालियों के लायक। सो कुछ लोग समझदार होते हैं। लेकिन सेल्फ रेस्पेक्ट ये नहीं है कि किसी को गाली दो या किसी के लिए जितना कर रहे हो उतना मत करो। एक बाउंड्री सेट करो, एक बाउंड्री सेट करो कि तुम कितना किसी के सामने झुक सकते हो, कितना नहीं झुक सकते हो। और बात ये है कि किसी के सामने झुकना ही नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट हर किसी व्यक्ति के सामने रखो, हर किसी व्यक्ति के सामने, चाहे वो अपने घर वाले ही क्यों ना हो। क्योंकि अगर आप खुद की रेस्पेक्ट नहीं करेंगे तो कोई आपकी रेस्पेक्ट नहीं करेगा। ऐसा हुआ है, इसलिए कह रहा हूँ। खुद के एक्सपीरियंस से अगर बताऊँ तो अपन जिसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं या फिर जिसके लिए अपन कुछ ज़्यादा ही कर देते हैं, वही व्यक्ति एक नंबर का वो निकलता है। जो शब्द अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, हाँ वो गाली वाला शब्द है, इसलिए मैं दोबारा नहीं दोहराऊँगा। जिसके बारे में अपन ज़्यादा सोचते हैं, जिसके बारे में अपन कुछ करते हैं या फिर जिसको समझते हैं, वो व्यक्ति आपकी रेस्पेक्ट नहीं करेगा। यहाँ पे आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट टूट जाती है। मेरी भी टूटी है, कई बार टूट भी रही है। मैं खुद को बदल रहा हूँ, मैं खुद को बदलना चाह रहा हूँ, पर ऐसा थोड़ी होता है, हर बार तो नहीं हो सकता। मैं किसी के एग्जाम्पल नहीं दूंगा यहाँ पर, लेकिन जो मन में है वो सब बता रहा हूँ। तो सेल्फ रिस्पेक्ट का ऐसा ही है। और रही बात लोगों की, तो आप जो काम करते हैं, आप अपने काम पर ध्यान दो। जो मैं काम करता हूँ मैं अपने काम पर ध्यान दूंगा, और अगर मैं अपने काम की वैल्यू कर रहा हूँ तभी कोई और भी मेरे काम की वैल्यू करेगा। और अगर मान लो मैं अपने काम की वैल्यू ही नहीं करता, तो कोई और कुत्ता भी आपकी वैल्यू नहीं करेगा उस काम की, क्योंकि वो वैल्यू मुझे ही नहीं है तो कोई और कैसे करेगा। इसलिए जितना हो सके अपने काम को वैल्यू दो, खुद के लिए टाइम निकालो, खुद के लिए कुछ करो। लोग तो है ही सेल्फिश, आप भी सेल्फिश बन जाओ, पर मैं ये नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा सेल्फिश बन जाओ। सेल्फिश उतना जो आपको अंदर से खुशी दे कि हाँ मैंने ये करके बहुत सही किया। कुछ लोग होते हैं जिनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो तो अंदर से सेल्फिश ही होते हैं। और हो सकता है कि तुम शरीफ हो, मैं भी शरीफ भोला हूँ, भोले हो, मतलब मेरे साथ भी ऐसा है।
लेकिन मैं खुद को बदलना चाह रहा हूँ पूरे दिल से कि हाँ मैं बदल जाऊँ और कुछ ऐसा रहे कि उन चू भाई लोगों की चू, समझ रहे हो कौन सा शब्द बोलना चाह रहा हूँ, चू, उन चू को मेरी रेस्पेक्ट पता चले कि मैं क्या हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं किसी को सब ब्लेम करूँ कि तेरी वजह से ऐसा, तेरी वजह से वैसा। बस चुपचाप उनके पास से चले जाओ, चुपचाप, उनको बताओ भी मत कि तेरी ये गलती है। गलती गिनाने की ज़रूरत नहीं है, जो समझदार होता है वो खुद ही समझ जाता है। आप अगर गलती गिनाओगे तो आप उल्टा वो कहलाओगे, उनकी स्टोरी के विलन कहलाओगे कि ये मुझे सिखा रहा है। उससे अच्छा चुपचाप उस चीज़ को छोड़ के चले जाओ जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही है। इससे क्या होगा कि सामने वाला खुद सोचेगा मेरी गलती क्या है, ऐसा क्या है जो सामने वाला मुझे छोड़ गया, या फिर whatever जो भी हो। बात तो सिर्फ सेल्फ रिस्पेक्ट की ही होती है, इससे बड़ी बात तो कोई और होती है, वो भी नहीं होगा कि हाँ सेल्फ रिस्पेक्ट। बहुत सारी चीज़ें हैं सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में, बहुत सारे टॉपिक हैं जिसको मैं बोल सकता हूँ, उसके बारे में कह सकता हूँ, खुल के बात कर सकता हूँ। पर बहुत सारे लोग समझते नहीं। तो आपको आना चाहिए कि आप किसी की नज़र में या फिर किसी से खुद की रेस्पेक्ट कैसे करवाएं। और अगर आपको ये नहीं आता है तो फिर आप शरीफ होकर बोले हो, लेकिन बिगड़ो क्योंकि ऐसा है अगर जंगल में कोई पेड़ कट रहे हैं तो फिर पेड़ कट रहे हैं, तो बहुत सारे पेड़ आड़े तिरछे भी आते हैं और आते सीधे पेड़ भी। तो ये जो आड़ा तिरछा पेड़ है इसको काटने में समस्या होती है, और जो ये सीधा पेड़ है ये आसानी से कट जाएगा। सिंपल। तो ये जो आड़ा तिरछा पेड़ है इसको काटने के लिए यहाँ से काटेंगे, वहाँ से काटेंगे, अलग अलग उनके लिए वो बनाएंगे। तो आप जितने सीधे रहोगे ना आपको दुनिया उतना ही काटने की कोशिश करेगी, और आप अगर टेढ़े हो तो दुनिया बचेगी और आपको हाथ भी नहीं लगाएगी। समझ रहे हो? दुनिया नहीं बदलने वाली, आपको खुद को बदलना पड़ेगा, मुझे खुद को बदलना पड़ेगा। अगर मैं खुद को बदलने में सक्षम हूँ तो ही मैं कुछ इस दुनिया में हूँ। मैंने बहुत से लोग देखे जो बदल जाते हैं और बदलना भी चाहिए, वो सही बदलते हैं, उन्होंने बदल के कुछ गलत नहीं किया है, उनकी लाइफ है, उनका एटीट्यूड या रवैया जो भी कहे जो है उनके साथ, उनको वैसा ही रखना चाहिए। मुझे भी बदल लेना चाहिए अपना रवैया। बहुत लोगों के बारे में सोचता हूँ, अब खुद के बारे में भी सोच लूँ, खुद के घर वालों के बारे में भी सोच लूँ। मतलब घर वालों के बारे में तो सोच ही रहा था, पर अब सिर्फ सेल्फिश होकर ये थे कि खुद के बारे में सोचो और अपने घर वालों के बारे में सोचो। हो सकता है घर वालों से इतना सपोर्ट ना मिलता हो सबको, किसी को भी, पर बात यह है कि जिस एज तक तुम पहुंच गए हो, अगर तुम तुम्हारे 20s तक पहुंच गए हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम खुद से कुछ करो। घर वालों को ब्लेम करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर तुम तुम्हारी 20s में हो तो तुम्हें घर वालों को ब्लेम नहीं करना है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे आपने ये नहीं दिया, मुझे आपने वो नहीं दिया। तुम्हारी एज है सीखने वाली, तो तुम अभी सीख लो। मैं 22 साल का हूँ, लगता नहीं, उतना मैच्योर भी नहीं हूँ जितना कि इसमें बातें कर रहा हूँ। पर ये जो बात है मैं खुद से ही कर रहा हूँ, मैं अकेला हूँ, कोई नहीं यहाँ पर। कितना ही खुद से बातें कर लूँगा। ओवर थिंकिंग से अच्छा है कि ये इनर थिंकिंग को मैं अब बाहर निकाल दूँ। मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, यूट्यूब पे डाल रहा हूँ। मुझे मालूम है व्यूज़ नहीं आएंगे, लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे मालूम है। इसी बहाने मैं यूट्यूब पे कुछ डालता रहा हूँ, हो सकता है किसी को इससे हेल्प भी मिल जाए या किसी को ना मिले।
हालांकि मैं इन दिनों ड्राइंग करता हूँ, थोड़ी बहुत बना लेता हूँ। मालूम है इसमें ख़ास नहीं बनाई, जानता हूँ अच्छी नहीं बनाई है मैंने, लेकिन इसको कभी अगर मैं अच्छी बना भी लूँ तो ऐसा है कि मुझे इसकी रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी अपने काम की, और मैं अपने काम की ही रेस्पेक्ट नहीं कर पाया तो कोई और रेस्पेक्ट नहीं करेगा। बहुत सारे टॉपिक है, बहुत सारी बातें हैं जो अपन एक वीडियो में बात तो नहीं कर सकते, वीडियो लंबी हो जाएगी। तुम कहो तो मैं 4 घंटे बातें कर लूँ आप लोगों से ऐसे बैठे बैठे, पर ऐसा है ना कि अपने जो मन की बात है वो कभी कभी निकलती है, कभी कभी नहीं निकलती है। सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ा बहुत तो सीखा आपने, या फिर मैंने भी कुछ सीखा, और बहुत सारी बातें जो मुझे याद नहीं आ रही हो, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं उन बातों की अच्छी एक बिंदु पे बना के लाऊंगा। उनके जो पॉइंट्स हैं, उनके जो रियल में लॉजिकली जो बात है वो आपके सामने रखूँगा, उस बारे में बात ज़रूर करेंगे अपन। कि तब तक के लिए जितना मैंने कहा या फिर जितना मैं खुद से कह रहा हूँ कि खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट करो, वरना कोई भी एंडू गेंडू आपको पागल ही समझेगा। ज़रा सोचो कि ये सब क्यों होता है, कोई आपकी रिस्पेक्ट क्यों नहीं करता, क्योंकि आप करने नहीं दे रहे हो, आप करने ही नहीं दे रहे हो। बहुत से लड़के रहे होते हैं जो उनकी लड़कियों के पीछे पागल रहते हैं, मेरा मतलब उनकी गर्लफ्रेंड्स। तो उनकी गर्लफ्रेंड के सामने उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट तो कुछ नहीं है। हालांकि मैं सिंगल हूँ तो मुझे पता है कि वो चूतिए मुझे कितनी बेकार तरीके से दिखते हैं जो अपनी लड़कियों के एक मैसेज पर ही फ़ोन खोल लेते हैं। मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है उन लोगों से। मैसेज आया, मैसेज आया, तो ये मुझे ठीक नहीं लगता है। अपने मन का है तो मैं कहूँगा, 1000 बार कहूँगा कि तुम भाई सबसे बड़े चूतिए हो अपनी एज में। अगर तुम ये कर रहे हो तो तुम्हें नहीं करना चाहिए, चूतिए लगते हो, तुम्हारी सेल्फ रेस्पेक्ट फिर है ही नहीं। हाँ वो बात अलग है, अगर तुम मुझसे शादी भी कर लो तो फिर क्या रह जाएगी तुम्हारी, कि तुम जिसके लिए इतनी चाटुगिरी कर रहे हो उससे तुम्हारी शादी हो रही है। और बहुत से, मैं किसी को डिमोटिव नहीं करना चाहूँगा, पर ये कहूँगा कि हर बार ऐसा होता है कि लवर्स की शादी होती नहीं है, और होगी तो वो गलत कदम उठाने से होती है, क्योंकि लड़कियां आजकल उन्हीं से प्यार करती है जो अनसक्सेसफुल है अपनी लाइफ में। अनसक्सेसफुल तो मैं भी हूँ, पर मुझे ऐसा कोई कभी लगा नहीं, लेकिन क्योंकि मैंने कभी आवार भी नहीं करी तो मैं क्या ही एक्सपेक्ट कर सकता हूँ खुद से कि मैं किसी लड़की से प्यार करूँगा। और मैं अभी इतना जिस हिसाब से अपनी हालत देखता हूँ तो मैं ये भी सोचता हूँ कि मैं लड़की को क्यों इम्प्रेस करना चाहूँ, मैं उससे क्यों बातें करना चाहूँ जब मेरे हालात ही अच्छे नहीं हैं। और मान लो उसको इम्प्रेस कर भी दिया तो मैं ये नहीं कहूँगा कि तू मेरे साथ रहे, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिनका मैं खुद से ही वो करता हूँ, और मुझे किसी को अटेंशन देना नहीं आता है। सीधी बात, अपन सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करते थे हालांकि, तो हाँ अटेंशन उसी में आ गया। किसी को अटेंशन दे रहे हो तो तुम खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा रहे हो। अटेंशन मांगो, अटेंशन दो नहीं। होंगे आपकी लाइफ में भी कुछ खास लोग, उनके लिए अगर आप कर रहे हो तो आप, ऐसा है ना कि जिससे आप जो मांगते हो आपको वही मिलना चाहिए। आप ऐसा अपेक्षा रखते हो अंदर से कि मतलब हाँ मैं किसी को इज्जत दे रहा हूँ तो मुझे इज्जत मिलनी चाहिए, है ना। तो सामने वाला अपन को इज्जत दे, नॉट माई मीन दिस के, तो कोई अपन को इज्जत देगा तभी तो अपन उससे इज्जत से बात करेंगे। जो अपने से जैसी बात करेगा अपन उससे वैसी बात करेंगे। और जो आपको रिस्पेक्ट नहीं करता है तो उसको सीधी सीधी ये बात बोलो कि भाई तू है एक नंबर का काली वाला, बट फिर से ऐड कर दो इसी बहाने, चूतिया मुझे तेरे साथ नहीं जम रहा, मुझे ही नहीं ठीक लग रहा, मुझे लग रहा जो अपने मन में है सब बता दो। और अगर तुम खुद की गलतियाँ जानते हो, खुद की, मैं अपनी खुद की बात करूँ, अगर तुम खुद की गलतियाँ जानते हो तो उन्हें भी ध्यान रखो, अपने माइंड में उस चीज़ को चलने दो कि हाँ मैं इस चीज़ में वीक हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, या
फिर मुझे इसमें सुधार लाने की ज़रूरत है। अगर तुम खुद की गलती को भी याद रखोगे तो तुम्हें ऐसा पता तो चलेगा कम से कम कि तुम क्या गलती कर रहे हो, तुमसे क्या नहीं हो रहा है, क्या बाकी है तुम में। वैसे बहुत बोल गया मैं, इतना बोलता नहीं हूँ। पता नहीं 15 मिनट का वीडियो बन गया। 15 मिनट का मैंने सोचा नहीं था, लेकिन बहुत बोल गया। हालांकि बोलना भी चाहिए था ना, तो कम्युनिकेशन तो मेरा बेकार है, सोचा कैमरा चालू करके ही बोलूँ। ओके बाय। अगर इंट्रोडक्शन में मैंने खुद का नाम ना बताया हो तो हाय, मेरा नाम सुनील है। बाय, मेरा नाम सुनील। और बातें करेंगे अगले वीडियो में।